Hey guys, welcome to our channel Line to Line Education. I am Shivi and आज से हम अपना क्लास 9 का सिलेबस जो है स्टार्ट कर दे रहे हैं. दैट इज़ हम क्लास 9 में जा रहे हैं एंड उसका सिलेबस आज से स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज़ चैप्टर 1 से हम लोग देखेंगे. दैट इज़ मैटर इन आर सराउंडिंग्स. ठीक है, ये कह रहा है मैटर जो होता है वो हमारी आसपास हमेशा होता है. दैट इज़ सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स क्या होता है? आसपास. मैटर के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा है. मैटर हमने पढ़ा है 3 टाइप का. 3 टाइप इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस. मैटर क्या होता है? मैटर होता है किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, टेक्सचर, उसकी शेप, साइज. जैसे हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, तो किसी चीज़ का जो नॉन लिविंग हो या रादर यू हैव ओके, सपोज देयर इज समथिंग, सपोज अ पेंसिल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेंसिल. तो पेंसिल की स्टार्टिंग यूनिट हम क्या आएंगे? मैटर है. कि जब पेंसिल बननी स्टार्ट हुई, जैसे हमारी बॉडी में सेल है, फिर टिश्यूज़ है, फिर ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम है, देन द ऑर्गेनिज्म. तो मैटर में क्या होता है कि कोई चीज़ है. सपोज हमने पेंसिल का एग्जाम्पल लिया था, तो मैटर से पेंसिल बनी हुई. मैटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट. अब हम अपने आसपास की ज़िंदगी में कितनी ही सारी चीज़ें देखते हैं जो डिफरेंट शेप, साइज़ एंड टेक्सचर की होती है. मतलब हर चीज़ का डिफरेंट शेप होती है, उसकी अलग अपनी एक शेप होती है, उसकी अलग अपना साइज़ होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है हर चीज़ से, राइट. यू कांट कंपेयर अ पेन और अ पेंसिल. एवरीथिंग in the pencil is like made up of wood, but a pen is made up of rather steel or plastic. ठीक है ना. तो डिफरेंट चीज़ होती है, हर चीज़ डिफरेंट होती है. तो मैटर भी कुछ ऐसी ही है. तो हर चीज़ मैटर से बनती है. अब एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल. संसार में सब चीज़ें एक मटेरियल की बनती हैं, जिस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर. ठीक है. हम जो सांस लेते हैं, हवा से सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट, इवन अ सिंगल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ मैटर. ईच थिंग इज मैटर. यू कैन से ईच थिंग इज मैटर. और हम देख सकते हैं अपने अराउंड की दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड, दैट हमने जो स्टोन, स्टार्स, प्लांट्स का नाम लिया या एक बार नाम लिया, वो सब कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं. उनका मास होता है, कोई वेट होता है. सपोज हमने पेंसिल का एग्जांपल लिया था, राइट. सो पेंसिल क्या होता है? सपोज दिस इज़ अ टेबल. दिस सर्कल विच आई एम ड्राइंग इज़ अ टेबल. ओके, दिस नॉट अ सर्कल, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट अगेन. है ना. सपोज कोई ये पेंसिल है और ये टेबल है ना, स्क्वायर टेबल है. तो ये पेंसिल पूरी टेबल तो कवर नहीं कर रही है, राइट. इट इज़ टेकिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एरिया टू ऑक्यूपाई इट्स जब हम उसको रख रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई कर रही है. उस पर्टिकुलर जगह पे कुछ ना कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रही है ना. और इसका कोई मास है, तभी हम इसको देख पा रहे हैं. 3D फिगर जिसको बोलते हैं, इसका मास है. अगर कलेक्टिवली बोला जाए तो हम कह सकते हैं इट हैज़ वॉल्यूम एंड इट हैज़ मास. ओके. अब हमने देखा कि हम जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, वो स्टार्टिंग से ही नेचर को समझना चाह रहे हैं. और हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स हैं, जिन्होंने बहुत सारे हमारे एक हिस्ट्री बनाई है, फिलोसफीज़ बनाई हैं इतनी सारी, उन्होंने एक चीज़ को क्लासिफाई करा है. मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई करा है. जैसे हम बोलते हैं पंच तत्व, राइट. और वो पंच तत्व क्या है? पंच मतलब 5, तत्व मतलब एलिमेंट्स. पंच मतलब 5 एंड तत्व मतलब एलिमेंट्स. 5 एलिमेंट्स. वो 5 एलिमेंट्स आर एयर, हवा, अर्थ, हमारी धरती, फायर, आग, स्काई, आसमान, एंड पानी, दैट इज़ वाटर. सो जो उनके हिसाब से क्या है कि भाई हर चीज़ मैटर है, हर चीज़ लिविंग या नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स. कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो इन 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है. अब
जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, हमारे एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी कुछ सेम सिमिलर सी क्लासिफिकेशन की थी मैटर, ये मैटर कैसे क्लासीफाई करे थे। अब जो हमारे आज के मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो मैटर की क्लासिफिकेशन किया है वो उनकी फिजिकल और केमिकल नेचर पे की है। अब फिजिकल और केमिकल नेचर का मतलब समझो। फिजिकल, सबसे पहले जैसे सपोज हमने पेंसिल का एग्जांपल लिया है, अभी पेंसिल का एग्जांपल ले लेते हैं। फिजिकल जो हम देख पा रहे हैं, दैट पेंसिल की कुछ लीड है, उसकी ये लेड है, पेंसिल लेड है ना, उसमें कुछ कलर है ना, पेंसिल का स्ट्रक्चर कैसा है, साइज कितना है, वो होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब पेंसिल बनी अंदर से लीड की बनी है, वुड की बनी है, उसकी केमिकल। अच्छा, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल को थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं, है ना। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग। तो हमारे हम फिजिकली कैसे हैं, मोटे पतले, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारी आँखें हैं, ये हमारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मोटा हो गया, पतला हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया, राइट। दीज आर अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल नेचर क्या है, अंदर से हम कैसे बने, जैसे मैंने बोला सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारी केमिकल नेचर है कि अंदर कैसे है, और हम दिख कैसे रहे हैं, वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। हम अंदर से है क्या एक्चुअली, वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ केमिकल नेचर हमारा कैसा है, राइट। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिजिकल नेचर। हम पहले फिजिकल नेचर पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या होता है कि मैटर हमारा पार्टिकल से बना। पार्टिकल्स आर स्मॉल यूनिट्स लाइक दीज डॉट्स विच आई एम ड्राइंग ओवर हियर, दीज आर पार्टिकल्स, राइट। किसी चीज़ को पार्टिकल से ही बना होता है। Suppose for a long time two schools of thought prevail regarding the nature of matter. ये सोच ये एक क्वेश्चन एक रेज होता आ रहा है कि नेचर कैसा है, मैटर का नेचर कैसा है, ठीक है। एक थॉट किसी ने बोला कि भाई मैटर जो है कंटिन्यूस है, लाइक एक वुड ब्लॉक है, उसकी तरह कंटिन्यूस है, राइट, उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है। और इस एक थॉट रेज हुआ कि भाई मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, लाइक सैंड स्मॉल पार्टिकल्स। अच्छा, तो अच्छे से मतलब समझो पहले आप कंटिन्यूअस का और पार्टिकुलेट का। कंटिन्यूअस क्या होता है कि भाई कंटिन्यूअसली वो बना है, उसमें कोई गैप नहीं है बीच में, कोई उसमें पार्टिकल्स का रोल नहीं है, कंटिन्यूअसली बना हुआ है। अच्छा, जैसे ब्लॉक ऑफ वुड का एग्जांपल दिया है, कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब बिल्कुल कंटिन्यूअस है, वो बढ़ता जा रहा है, इट्स एक्सपैंडिंग, बट इट डजेंट हैव अ पार्टिकुलेंट। अब पार्टिकुलेट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ रोल है पार्टिकल का। सैंड का एग्जांपल दिया था हमने, है ना, सैंड का एग्जांपल दिया। सैंड में क्या है, पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से सैंड बन रही है, राइट। तो हम इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, राइट। तो क्या कह रहा है, टेक अ 100 ml बीकर, हमें 100 मिलीलीटर का बीकर लेना है, और हमें आधा बीकर जो है, एक मिनट, आई एम टेकिंग पेंसिल, हमें आधा बीकर जो है, सपोज दिस इज माई बीकर, हमें आधा बीकर जो है वाटर में फिल कर देना, आधा बीकर वाटर से फिल कर देना है, और लेवल मार्क कर देना है, राइट। तो अब मार्किंग द लेवल, लाइक मार्क कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें डिज़ोल्व करना है सम सॉल्ट और सम शुगर, हमें नमक या चीनी उसमें डिज़ोल्व करनी है। तो भाई कर दिया, चलो ठीक है, डाल दिया नमक। अब उसको मिला देना है, वाटर लेवल में चेंज देखना है, वेयर डज इट डिसअपियर। ओके, इधर हमने दे रखा है पूरी एक्टिविटी। इधर क्या था कि भाई पार्टिकल्स ऑफ वाटर है। हमने अभी पढ़ा था कि भाई जो पंच तत्व हैं हमारे, जो हमारे पंच तत्व हैं वो क्या है, एयर, स्काई, वाटर, फायर, अर्थ, या एंड देन हमने ये भी पढ़ा था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, तो दिस मैटर, जैसे हमने वाटर का लिया, तो वाटर क्या है, पार्टिकल्स हैं,
वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो वाटर के पार्टिकल्स में जब हमने सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट डाल दिया, सपोज डाल दिया, और जो सॉल्ट या शुगर वॉट एवर यू आर मिक्सिंग और डिजॉल्विंग, वो नीचे सटल हो गया। कैसे हो गया कि भाई नीचे बैठ गया वो, ठीक है। बैठने के बाद उसमें क्या हुआ कि जब हम डिज़ोल्व करेंगे, हमने पहले देखा था पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ, मैग्नीफाइड मतलब वो लाइक डिज़ोल्व हो गए, लाइक मैग्नीफाइड आए, या सो मैग्नीफाइड हो गए। उसके बाद जब हमने सॉल्ट अभी स्टर नहीं करा है, अभी स्टर नहीं करा है, सेकेंड जो मैं आपको बोल रही हूँ ये वाला, अभी इसको स्टर नहीं करा, अभी ये सिर्फ डाला है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट हैं वो नीचे बैठ गए, जैसा आप देख सकते हो। ओके, अब जब उनको डिज़ोल्व करा तो जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था, क्या बोला मैंने, वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था, उस स्पेस में सॉल्ट के पार्टिकल्स जाकर सेट हो गए, राइट। दीज पार्टिकल्स गेट इन टू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यही बात मैंने अभी बोली। अब सपोज तुमने शुगर मिलाई, शुगर में भी सेम केस होगा। हम देखो देख नहीं पाते हैं, अगेन दोज आर समथिंग मैग्नीफाइड, हम वाटर के भी पार्टिकल्स देख नहीं पाते हैं, राइट। इसलिए कहते हैं कि भाई मैग्नीफाइड इतने होते हैं कि हम देख ना पाएँ, बहुत छोटी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो लाइक बहुत मुश्किल से दिखते हैं पार्टिकल्स मेड। हम क्या अपनी बॉडी में सेल्स देख पाते हैं बिना किसी उसके? नो। ओके, तो इसी तरह से पार्टिकल्स का केस है। अच्छा, शुगर मिलाई तो शुगर में क्या होगा, जब डाली शुगर, अभी स्टर नहीं किया, अगेन जब डाली शुगर, शुगर यहाँ नीचे बैठ गई, और बैठने के बाद जब उसे डिज़ोल्व किया तो वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिल गई। अब इससे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन क्या उठा था हमारा कि इज इट कंटिन्यूअस और इज इट पार्टिकुलेट। और अब हमने एक्टिविटी परफॉर्म की तो उसमें क्या देखा हमने, पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर देयर, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट आर देयर और शुगर वट एवर, एंड देन उन पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल्स के बीच में मिल गए, सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिल गए। अगर वो कंटिन्यूअस होता, सपोज अगर वो कंटिन्यूअस होता तो उसमें तो भाई कोई पार्टिकल का रोल नहीं है, बिल्कुल टाइटली सॉलिड पैक्ड है वो, ठीक है। कुछ पार्टिकल का रोल नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स मिलते कैसे? हम पानी में सॉल्ट मिलाए क्यों पाते हैं? क्योंकि देयर आर पार्टिकल्स, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। सो एक कंक्लूजन है हमारा कि वाटर इज मैटर इज, नेचर ऑफ मैटर इज पार्टिकुलेट नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, हाउ स्मॉल। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया कि भाई फिजिकल नेचर में हमने पढ़ लिया मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। हमने देखा कि मैटर का फिजिकल नेचर पार्टिकुलेट होता है, कंटिन्यूस नहीं। अब क्या साइज़ है, तो साइज़ जानने के लिए एक और एक्टिविटी हम लोग करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम पोटेशियम परमांगनेट। सो क्या लेंगे हम, 2-3 क्रिस्टल्स लेंगे, है ना, पोटेशियम परमांगनेट के, और उन्हें 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देना है। अब उसी देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल फिगर दे रखी है, उसके इससे समझते हैं। ये आपका 100 ml नॉर्मल वाटर है। जब इसमें 2-3 क्रिस्टल्स जो हमने लिए थे पोटेशियम परमांगनेट के, उसको डिज़ोल्व किया। अब डिज़ोल्व करने के बाद क्या हुआ कि उसमें से भी हमने क्या किया, उसमें से भी हमने 10 ml उठाया, जो ये वाला सोल्यूशन था हमारा, ये वाला, इसमें से जो सबसे पहला 100 ml है जिसमें हमने 2 से 3 क्रिस्टल्स लिए डाले थे पहली बार, उसमें से हमने 10 ml लिया। अब वो 10 ml डाला हमने एक प्योर 90 ml वाटर में, जो पहला हमारा सोल्यूशन था उसमें डाल दिया। अब जैसे हमने पिंक कलर देखा, पोटेशियम परमांगनेट का पिंक कलर होता है या, तो उसमें डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ कि उसका कलर पिंक हो गया। तो 90 ml तो हमारा प्योर वाटर था, 10 ml हमारा पहला वाला सोल्यूशन जो ये था उससे डाल दिया, तो ये क्या हो गया, 90 + 10 100 हो गया, 100 ml। अब इसमें से भी डाला हमने 10 ml, इस प्योर वाटर में डाल दिया, ये प्योर था, बट जब हमने 10 ml डाला इसमें इसका, तो ये हो गया 100 ml पिंक हो गया थोड़ा सा। और फिर हमने 10 ml इसमें डाला
90 ml के प्योर में, तो ये हो गया 100 ml। अब एक चीज़ ऑब्जर्व होनी है इसमें, दैट पिंक कलर डार्क था, थोड़ा डार्क, बहुत थोड़ा डार्क, बहुत लाइट, कलर जो है कम होता गया। अब देखो क्या कंक्लूजन निकला, हमने क्यों करा। साइज के बारे में था टॉपिक हमारा, अभी हमने जो देखा साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। साइज जानने के लिए हमने ये एक्टिविटी करी। तो साइज जानने के लिए जब ये एक्टिविटी करी, हमने देखा कि जैसे हम मिलाते जा रहे हैं, कलर लाइट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो 2-3 क्रिस्टल्स थे वो अंदर से पार्टिकल्स के बने हुए थे। वो पार्टिकल्स जब हमने डिज़ोल्व कर दिए पहले सोल्यूशन में, पहला जो हमारा 100 ml था ये वाला, उसमें डिज़ोल्व कर दिए, फिर हमने उसमें से 10 ml लेके इस 90 ml में डिज़ोल्व कर दिया। तो जो पार्टिकल्स थे हमारे पहले वाले में वो डिवाइड हो गए, राइट, ओके, वो डिवाइड हो गए। अब डिवाइड होने के बाद फिर से हमने उसमें से 10 ml लिया और इसमें डाल दिए, फिर डिवाइड हो गए, फिर से हमने इसमें से 10 ml लिया और इसमें डाल दिया, फिर डिवाइड हो गए। अब वो डिवाइड होते जा रहे हैं। So this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 100 ml, 1000 ml, 1000 liter. So we conclude that there must be millions of tiny particles under one crystal of potassium permanganate. राइट, क्या कह रहा है ये, दैट इतने 2-3 क्रिस्टल ने आपका कम से कम 1000 ml वाटर, 1000 लीटर वाटर, मैं ml क्यों कह रही हूँ, 1000 लीटर वाटर आपका कलर कर दिया, दैट इज डिजॉल्व हो गए। तो भाई एक पोटेशियम परमांगनेट के क्रिस्टल में इतने पार्टिकल हैं कि वो डिवाइड हो के करीब 1000 लीटर वाटर को उन्होंने कर दिया। हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल टू स्मॉलेस्ट टू डिवाइड होते रहते हैं। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, लास्ट में जब वो बहुत ही ज़्यादा लास्ट में जब अल्टीमेटली हमारा एक स्टेज आएगा जब वो पार्टिकल्स और डिवाइड नहीं हो पाएंगे। और ये जो एक्टिविटी आप ये पोटेशियम परमांगनेट आपके पास ना हो तो ये सेम आप एक्टिविटी डेटॉल के साथ कर सकते हैं, 2 ml ऑफ डेटॉल। और ये बहुत इजी, आपके घर में डेटॉल ईजिली हो जाता है, तो ये बहुत इजी आप कर सकते हैं। और ये आप कंक्लूड कर सकते हैं आपकी एक्टिविटी से कि भाई जो पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल टू स्मॉल में डिवाइड होते हैं, बट अल्टीमेटली अ स्टेज कम्स व्हेन दे विल नॉट बी एबल टू डिवाइड। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, और उन छोटे में भी वो डिवाइड होते रहते हैं। सो आप देख सकते हैं इट्स अ लार्ज कॉन्सेप्ट। ओके, सो इधर ये बॉक्स की मैंने अभी बात बोली, वेरी स्मॉल दैट वी कैंट इवन इमेजिन दैट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। अब क्या पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया हमने हमें कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, क्या देखा था हमने 1.1, दोबारा चल जाता है उन्हीं एक्टिविटीज़ पे, ये की हमारी 1.1। इसमें देखो क्यों कह रहा है कि वो आपने देखा 1.1। अब मैंने एक बात बोली थी कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स में बीच में, दैट कंक्लूड दैट देयर इज सम स्पेस बिटवीन देम, राइट, दैट देयर इज सम स्पेस बिटवीन देम। तो उस स्पेस को हम तो इसमें भी क्या देखा हमने कि मिलते गए, और ये वाटर के पार्टिकल्स में पोटेशियम परमांगनेट के पार्टिकल्स मिलते गए। ठीक है, अगेन स्पेस की बात आ गई। तो we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, that is nimbu pani, particles of one type of matter get into the space between the particles of the other. This shows that there is enough space between the particulates of matter. क्या कह रहा है दैट हमने ये जो एक्टिविटी करी है अभी 2, इनमें हमने देखा कि हाँ भाई
पानी के जो क्रिस्टल्स पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे सॉल्ट या पोटेशियम परमांगनेट के पार्टिकल्स के बीच में सेट हो जा रहे हैं। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि उनमें कुछ ना कुछ स्पेस है जिसमें वो आ रहे हैं, कंटिन्यूस नहीं आ गया। दैट कंक्लूड्स आर टॉपिक। ठीक है, और ये आता है हमारा 1.2.2 टॉपिक, दैट इज पार्टिकुलेट एंड मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, मूव करते रहते हैं। क्या है एक्टिविटी? पुट एन अनलेस इंटेंस स्टिक इन द कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू एज टू गेट इन टू विथ स्मेल। अच्छा, अनलिट। ठीक है, अनलिट इंटेंस स्टिक। इंटेंस स्टिक क्या होती है? इंटेंस स्टिक होती है आपकी धूप बत्ती। कॉर्नर ऑफ द क्लास में आपको रखनी है और आपको उसके पास जाना नहीं है, और वो जली नहीं होनी चाहिए जो आप अभी बिना उसके जाना है, तो हमें इतनी उससे स्मेल नहीं आएगी। बट जब हम उसको जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा। धुआं के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स पूरे रूम में। अब हमारा टॉपिक क्या था? कंटिन्यूसली मूविंग। अच्छा, ये तो हम उसको प्रूव करने के लिए बोले। आप अब देखेंगे कि हमें उसके पास जाना नहीं पड़ेगा जितना हमें पहले केस में जाना पड़ा उसको सूंघने के लिए। अब जब उसकी स्मेल होगी वो पूरे रूम में फैल जाएगी, पूरे रूम की। अब एयर के पार्टिकल्स, रूम में एयर है, एयर के पार्टिकल्स उस खुशबू के पार्टिकल से मिल गए, जो हमारे इंटेंस स्टिक का वो था उसके पार्टिकल से मिल गए। अब जब मिलने के बाद अगेन हमारा स्पेस वाला टॉपिक आ जाता है। अब उसको छोड़ते हैं, अभी स्पेस वाला टॉपिक तो आ ही गया। एंड उसके बाद क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो इतना मूव कर रहे हैं कि वो हमारे पूरे रूम में हो गए। अगर वो मूव ना करते तो वो एक ही जगह पे रहते। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक कंक्लूड हो गया। अब दूसरी एक्टिविटी दी हमारी, 2 glasses of beakers filled with water. Okay. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. अब हमें क्या करना है? ग्लासेस या बीकर लेना है 2, उनमें पहले में हमें रेड या ब्लू इंक डालनी है। साइड्स स्लोली अलोंग द केयरफुली अलोंग द साइड से लेकर हमें उनमें इंक डालनी है, और दूसरे बीकर में सेम वे में आपको साइड से लेकर हनी डालनी है। तो हमें क्या, हम उन्हें बिना डिस्टर्ब करे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब क्या देखेंगे हम उस एक्टिविटी में कि जो हमारी इंक या हनी है वो धीरे 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 अपने पूरे वाटर में मिक्स हो जा रही है। अगर वो मूव नहीं करती, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते, तो वो कैसे मिक्स होती? ठीक है, तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट आ गया दैट दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, और धीरे धीरे वो पूरे वाटर में हो गई मिक्स। ना एक और आ गया हमारा, क्रिस्टल ऑफ copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. अब हमें 2 बीकर्स लेने हैं जिसमें एक में हमारा हॉट वाटर होगा, एक में हमारा कोल्ड वाटर होगा। अब दोनों में हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालेंगे या आप डाल सकते हैं पोटेशियम परमांगनेट के। अब हम देखेंगे बिना उसको मिलाए, डो नॉट स्टर द सोल्यूशन, और जो क्रिस्टल्स होंगे उन्हें सेटल होने दें आप बॉटम, let them settle. What do you observe? You will observe जो हॉट वाटर वाला सोल्यूशन था उसमें क्या हो रहा था कि जो क्रिस्टल्स थे वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो रहे थे। I mean, जो पार्टिकल्स थे वो पूरा सोल्यूशन ज़्यादा जल्दी पिंक कर रहे थे। अगर हम पोटेशियम परमांगनेट के लेते हैं एग्जांपल, तो वो ज़्यादा जल्दी मिक्स करते। कोल्ड वाटर में कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस हो रहा था। तो फ्रॉम द एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द following: particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call as kinetic energy. अब kinetic energy होती है हमारा मोशन। आप कह सकते हैं kinetic energy is equals to motion। जब हमारा मोशन है तब हमारी kinetic energy है, तब हमारा मोशन नहीं है, zero kinetic energy is there। अब they are continuously moving। तो हमने देखा कि एज द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पार्टिकल्स तेज जा रहे हैं, तेज मूव हो रहे हैं, दैट इज हॉट वाटर में तेज मूव हो रहे हैं। जब सो दैट वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, पार्टिकल स्पीड इज ऑल्सो इंक्रीजेज, तो ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं। ठीक है,
In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into space between the particles. This intermixing of two different types of matter on their own is known as diffusion. जब वो मिक्स हो रहे हैं, जैसे हमने देखा कि भाई सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में मिक्स हो जा रहे हैं, और इस इंटरमिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन. अब इस प्रोसेस को याद कर लो कि डिफ्यूजन क्या होते हैं. एग्जांपल दो तो एग्जांपल दे देना कोई सा. हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं अभी, ठीक है. तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर एज कम्पेयर टू ऑन कूलिंग. कूल वाटर में कम होता है डिफ्यूजन, आई मीन होता है डिफ्यूजन बट स्पीड धीरे हो जाती है. दैट इज काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. और कोल्ड में हॉट में इंक्रीज हो जाती है और कोल्ड में डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, डिफ्यूजन होता है प्रोसेस. तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, नहीं तो वीडियो जो है लंबी हो जाएगी हमारी. तो या if you like the video, please hit the like button and please subscribe to my channel. नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए. ओके, सो बाय. और रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर से कंटिन्यू करेंगे. बाय बाय.